छाछ इज एट द लास्ट. सो जितने लोगों को छाछ पीनी है वो मील के बाद में छाछ की क्वांटिटी जितनी 2 ग्लास 4 ग्लास बहु भावे छे ना चाले बेन, 1 कप इज इनफ. एंड वाई छाछ इज एसिडिक, राइट. तो जब आप मील के एंड में आप छाछ पियोगे तो आपको अगर स्टमक के एसिड में या डाइजेशन में प्रॉब्लम है, वो एसिड बाहर से डाल रहे हो आप, तो वो हेल्प करेगा एंड इन ब्रेकिंग डाउन इन स्मॉल पीसेस. इट विल हेल्प इन द ब्रेक डाउन. बट व्हेन आई से छाछ, आई मीन ओनली छाछ, नॉट लस्सी. छाछ के 4 प्रकार हैं. जब हम रोज की जिंदगी में लेने बोलते हैं, देन इट इज तक्र. एंड तक्र इज 1/4 दही, 3/4 पानी. प्लीज राइट डाउन एवरी डे. छाछ शुड बी ओनली 1/4 दही एंड 3/4 पानी. उसमें क्या डालना है? सिर्फ जीरा और नमक नहीं डालना है, उसमें सिंधा नमक डालना है, सिंधव. उसमें जीरा पाउडर डालना है, उसमें सूंठ पाउडर डालना है, और जिनको लस्सी का शौक है उसमें मिश्री का पाउडर डालना है, नॉट चीनी. सो खट मीठी छाछ, आइडियली इट इज खट मीठी छाछ. So we are done with lunch. अदरक, सूट का गुण अलग है और अदरक का गुण अलग है. Plain dahi is fine. Same. That's okay. Then we come to mouth fresheners. Yes. मिठाई तो खाने के साथ है. खाने के साथ एग्जैक्टली. प्लीज मिठाई खाइए. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज रोटी सब्जी दाल चावल के साथ वो पूरन पुली इज अलाउड, दैट श्रीखंड इज अलाउड, और दैट चिक्की इज अलाउड. या But it should be a milk sweet. Because then that it should not be a milk sweet. Ideally it should be all Indian mithais are fine. Mohnthal, magaj, मैसूर, anything is fine. Ghee sweet. Yes. Pardon? गुड़ भी चलेगा. खजूर नहीं, खजूर 12 मास नहीं चलेगा. कुछ कालों में ही. Pardon, चिक्की is also fine. So खजूर 12 मास नहीं खाना चाहिए बहन, only in winters. वो पचता नहीं है. We are not in Arabic countries where there is so much heat that we can digest खजूर. You have to, first baseline of my talk is, आप जहाँ हो वहाँ जो सीजन में जो हो रहा है वो ही आपके लिए बेस्ट है. सो इफ यू आर इन महाराष्ट्र, यहाँ पे अगर द बेस इज चावल, फॉर यू चावल इज द बेस्ट. बट इफ यू आर इन पंजाब और आप पंजाबी हो, तो वहाँ पे आपके लिए गेहूं सबसे बेस्ट है. एक और क्वेश्चन है कि हम गुजराती हैं बट हम बहुत सालों से महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो हम मराठी खाना खा रहे हैं, पूरन पोली खा रहे हैं, या जो भी यहाँ की कोथिंबीर वड़ी या जो भी डिशेज है हम वो खा रहे हैं. तो हाउ गुड इज इट फॉर अस, और हाउ गुड इज पिज्जा फॉर अस स्टेइंग इन बॉम्बे, और हाउ गुड इज पास्ता फॉर अस स्टेइंग इन बॉम्बे, हाउ गुड इज ऑलिव ऑयल फॉर अस. Olive oil is really good. I am not against olive oil. But you are not staying in Italy, or the country that you stay in doesn't produce olive oil. Our climate, आपका देश और आपका काल, उसमें जो चीज़ें उगती हैं वो ही आपके लिए बेस्ट है. So sunflower oil is good. I am not denying it. It's really good. But अपने यहाँ तिल का तेल ज़्यादा प्रोडक्शन है, तिल इजीली उगता है. So for us the best oil is तिल का तेल. वही चीज़ आप अगर बंगाल में है तो वहाँ सरसों का तेल सबसे ज़्यादा उगता है, और उस क्लाइमेट में वहाँ इतनी ह्यूमिडिटी है, वहाँ इतनी गर्मी है, लोग इतने परेशान हैं, वो सरसों का तेल उनकी परेशानी को कम करता है. सो इट्स इज कम्फर्ट फूड फॉर देम. फिश इज कम्फर्ट फूड, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट आप सब फिश खाने लगे. फॉर देम इट इज देयर स्टेपल फूड. फॉर अस वी हैव टू थिंक व्हाट इज आवर स्टेपल फूड. सो इफ आई एम अ मारवाड़ी, माई स्टेपल फूड विल बी बाजरी. And it has to be बाजरी, it has to be मक्का, क्योंकि वहाँ मकई और बाजरी ही उगता है सूखे में, तो वो मेरे जीन्स में मेरे लिए सबसे बेस्ट है. सो इफ आई एम अ born Swedish, for me fondue will be very good for my health, but that is still 3 generations. So if my grandfather was in Marwad and he was a Marwadi,
he shifted to Gujarat, तो he is still a Marwadi. उनके बेटे, my father will still be a Marwadi. I will also be a Marwadi. Now my son is generation number 4. That 4th generation will be a Gujarati. Because now we are from 4 generations in Gujarat. So if I am a Bengali and I have shifted to Gujarat, so I am the first person to shift from Calcutta to Ahmedabad. So I am a Bengali. What people eat in Bengal will be my staple food. Then the next generation also, my children, Bengali food will be staple. 3rd generation, my children's children also, Bengali food will be staple. 4th generation, the food of Gujarat, Ahmedabad will be their staple food and should be followed that, like this way. So 2nd generation American coming and ये मैं क्या खाऊं, मेरे को बर्गर पिज़्ज़ा बिना नहीं चलेगा. So you are 2nd generation Indian, 3rd generation Indian. Indian food is your staple food. After 4 generations you are an American. Then burger is your staple food. So that is most important. We are done with lunch. खाता खाता कैसे हैं? Lunch के बाद आता है मुखवास या mouth freshener. So that can be सौंफ, that can be अजवाइन, there can be सुआ, there can be कैरी की गोटली, अनारदाना, खजूर का, खारेक का छुआरा, पाचन चीज़ें. आप जनरली नोट करिए ये सारी पाचन चीज़ें खट्टी हैं. अगेन एसिडिक, राइट. छाछ भी, मीठी छाछ तो है नहीं. सौंफ, गुलकंद, पान, ये सब मीठी है. तो ये चीज़ें ऐसी है जो कई जनों को एसिडिक तासीर है. खाना खाते ही जलन चालू, खाने के थोड़ी देर बाद जलन चालू. तो अब उनको पता है कि उनके एसिडिक कॉम्पोजिशन है. किसी का बेसिक कॉम्पोजिशन है कि जिसको पचने में तकलीफ है वो सुआ, अजमा, वरियाली का मुखवास ले, या वो अनारदाना ले, या छुआरे की गोली ले, या छाछ ले. और जिसको खाना पच रहा है पर जलन हो रही है तो वो सिर्फ सौंफ ले, वो गुलकंद का पान खाए. सो देयर आर ऑप्शंस. शास्त्र ने ऑप्शन बताए, आपको नक्की करना है आपके लिए बेस्ट क्या है, राइट. सो वी आर डन विथ मुखवास. देन ब्रेक. प्लीज गिव योर मील एंड मिनी मील. अगेन ब्रेक फॉर 3 hours. यस, हाँ, ये भी इंडियन नहीं है.